सारे विद्यार्थियों को सत श्री अकाल। अज आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नवा चैप्टर शुरू करना है। यह है होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जिवें लास्ट समैसटर च कीता सीगा, जिसे ध्यान दे विच होवे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कीती विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, कुछ उहदे वर्गे कंसैप्ट है जी। लास्ट समैसटर कीता सीगा अपने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, जिन्हों आप इदा सिंबल पा के इदा लिखा सी, मतलब d2y/dx² प्लस dy/dx + y = 0। कुछ उहदे वर्गा ही कंसैप्ट ये पूरा सेम नहीं होगा, मतलब यदा ही लिंक कुछ ये वांगू ही है, थोड़ा थोड़ा फर्क होगा। वो फर्क की होगा देखना, जे पुराना काम आता है तो सौखा समझ आ जाएगा, अदरवाइज देख लियो दोबारा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, x ਪਿਆ ਹੋਵੇ, sin x ਪਿਆ ਹੋਵੇ, e⁻x ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। और डिफरेंशियल इक्वेशन की गल हो रही है, ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जे इक्वल टू 0 ना हो, कुछ होर हो, उस केस अपने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आप नॉन होमोजीनियस किया सीगा। हुण इहदे विच की आ, पहला फर्क ये आ कि जिहड़ी होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये नहीं है कि इधर 0 पिया हो, इधर जो मर्जी हो 0 हो चाहे ना हो, ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨॉन ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ। ਪਰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਸੇਮ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ करली 2z/x² ले लिया, 2 + 3 करली 2z/x y ले लिया, 4 करली 2z/y² ले लिया। नंबर ऑफ डेरिवेटिव देखो, नंबर ऑफ डेरिवेटिव देखने आप हरेक टर्म दे विच 3 टर्मां ने जी। ये नंबर ऑफ डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव 2 बारी कितने ने, ये नहीं देखना विद रिस्पैक्ट टू x किया विद रिस्पैक्ट टू y किया, ये नहीं देखना अपन, सिर्फ ये देखना कि टोटल नंबर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव कितने ने। ये भी 2 ने, ये भी 2 ने, एक x ना किया एक y ना किया, ये भी 2 ने। इक्वल टू जो मर्जी हो, मान लो इक्वल टू 0 हो चाहे नॉन 0, ये नहीं फर्क पैंदा, जो मर्जी हो। तो इहनूं कहांगे कि ये होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज ये सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ नंबर ऑफ डेरिवेटिव सेम ने हरेक टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ। इहनूं कहांगे आपां होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये कोएफिशिएंट चेक करो, कोएफिशिएंट की ने, कोएफिशिएंट होंगे जो अगे पे ने, ये कांस्टेंट ने जिहदे विच x y z आ वेरीएबल ना आउण, जां x y ना आउण वेरीएबल, उहनूं कहने हैगे आपां कांस्टेंट। जिह x y वेरीएबल ना होण, इह x y नहीं है, x y नहीं, कांस्टेंट ने, इहनूं कहांगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। ये कोएफिशिएंट जिहड़े हैगे ने कांस्टेंट ने, इदां दियां पहलां आपां सॉल्व करनी है। एक एग्जांपल होर लैणी आपां, जिवें होवे 2 करली 2z/x², 3 करली 2z/x y, 4 करली z/y है जी, इदां होवे। इस केस वास्ते अपने कोल नंबर ऑफ डेरिवेटिव 2 ने, इत्थे भी 2 कितने नंबर ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव, इत्थे 1 आ गया, ये सेम नहीं है सारे। इन्हूं होमोजीनियस नहीं कहांगे, ये टाइप जिहड़ी है नैक्सट चैप्टर में आएगी, इन्हूं कहांगे आपां नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जिस नंबर ऑफ डेरिवेटिव हरेक टर्म च सेम ना हो। ये मतलब आप अगे देखांगे है नहीं आपां। ते जे इदां दे क्वेश्चन आ सकदे जिवें 2x आ गया करली 2z by करली x² 4y
ਕਰਲੀ 2z ਬਾਏ ਕਰਲੀ y ਸਕੁਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤਾਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਟਾਈਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਚੈਪਟਰ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੂਹਰੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਚ ਕਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਟੋਟਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਡੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਆਪਰੇਟਰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮੰਨਿਆ ਹੈਗਾ ਡੀ ਦੇ, ਜਾਂ dx ਪਾ ਲਓ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਐਕਸ ਹੋਗਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਡੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਬਲ ਦੋਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕਰਲੀ ਬਾਏ ਕਰਲੀ ਵਾਈ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੀ ਵਾਈ ਦੇ, ਜਾਂ ਡੀ ਡੈਸ਼, ਇਦਾਂ ਸਿੰਬਲ ਆਉਣਗੇ। ਜੇ dx ਲਿਆ ਤਾਂ dy ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਬਲ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y ਦਾ, ਜੇ d ਲਿਆ ਤਾਂ d ਡੈਸ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋਨੇ ਸਿੰਬਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੌਖਾ ਲੱਗੂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਆਕਸਿਲਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਚ ਹੋਵੇ। ਆਕਸਿਲਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਕਸਿਲਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਕਰਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਡੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਡੀ ਦੇ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਰੀਅਲ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ, ਰੀਅਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਰੀਅਲ ਤੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਆਇਓਟਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਈ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੋਨੇ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਯਾਦ ਆ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਲਿਓ ਸਾਰਾ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਰੇ ਡੀ ਦੇ ਆਂਸਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਈ ਦੀ ਪਾਵਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਜੇ ਆਇਓਟਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਾਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਡੀ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟਾਈਪਸ ਬਣ ਗਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਤਰੀਕਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ 3r plus 10s plus 3t equal to 0। ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਕਰਲੀ 2z ਬਾਏ ਕਰਲੀ x ਸਕੁਅਰ 10 ਕਰਲੀ 2z ਬਾਏ ਕਰਲੀ x ਕਰਲੀ y 3 ਕਰਲੀ 2z ਬਾਏ ਕਰਲੀ y ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹ ਵੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣੀ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ dx ਸਕੁਅਰ, ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ z ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ x ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ y ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ y ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ dy ਸਕੁਅਰ, ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ z ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ z ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ।
फिर आप एक्सारी इक्वेशन बनावांगे। एक्सारी इक्वेशन की होगी जिवें इहनूं 0 पुट करांगे। एक चीज़ होर करनी है किवें कि तुसी dx नूं लैम्डा पुट कर लो, dy नूं 1, ये तरीका ध्यान रखो। एक्सारी इक्वेशन जो बनानी है dx नूं लैम्डा पुट कर लेना, dy नूं 1 पुट कर लेना, फिर आह टर्म आपां ने 0 कर देनी है। एक एक्सारी इक्वेशन आ जाएगी। जो लैम्डा पुट किया 3 लैम्डा स्केयर प्लस 10 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। ये स्टैप ध्यान रखने, प्रूफ नहीं है इन्हों के। जो लैम्डा की वैल्यू कटांगे आपां जिवें पहलां करदे आ, लैम्डा आ गया अपने को एक तां -3 एक 1/3, दो आंसर आ गए लैम्डा। तो इस तो बाद सोल्यूशन किवें लिखना ध्यान रखना। सोल्यूशन इज z इक्वल्स टू, हुण ये ध्यान रखना हैगा जिन्नियां अपने को लैम्डा दियां वैल्यूज आउणगियां, मान लो लैम्डा इज इक्वल्स टू α1 α2 α3 वैल्यूज आ गई, तो यह सारियां वैल्यू डिस्टिंक्ट ने, कोई सेम नहीं हैगी। तो सोल्यूशन का तरीका होगा कि z इज इक्वल्स टू पहला φ1 फंक्शन लवांगे, y प्लस α1x, फिर φ2, y प्लस α2x, फिर φ3, y प्लस α3x। ये आंसर आ गया। फंक्शन बनाई जाएंगे। लास्ट सेमेस्टर जो डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कॉन्स्टेंट बढ़ाए थे C1 C2 C3 ध्यान हो, ये फंक्शन आपने बढ़ाने। तो ये की आ गया 2 ने, ये डिस्टिंक्ट वास्ते आ, ध्यान रखना पहला फॉर्मूला, इक्वल वास्ते करांगे आप अगे। तो ये आ गया φ1 y माइनस 3x प्लस φ2 y माइनस 1/3x, ये अपना आंसर है। तो देखो हुण जिहड़ी गल इंपॉर्टेंट हैगी आ, वो गल दसनी है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देख लियो। ये मैं रब कर दूँ। ये अपनी मर्जी है कि dx नूं आपां लैम्डा पुट कर किया, dy नूं 1 पुट किया, किसी को लैम्डा भरता, किसी को 1 भरता। आप इदां भी कर सकते हैं कि dx नूं 1 भर दो, dy नूं लैम्डा भर दो, किसी मर्जी नूं लैम्डा भर दो, दूजा 1 भरिया जाऊगा। जे dx नूं लैम्डा भरोगे तो dy 1 भरना है, जे dy लैम्डा भरोगे तो dx 1 भरना है। ये फर्क आ कुछ आंसर के, आंसर फर्क ही है। जो आप एक्सारी इक्वेशन बनावांगे, ये बनेगी 3 प्लस 10 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 0। इतों लैम्डा की वैल्यू आ गई -3 माइनस 1/3। हुण इहदा सोल्यूशन देखना आपां, देयरफॉर सोल्यूशन इज z इज इक्वल्स टू, मैं φ3 मान लेना। चलो जे आपां dy नूं लैम्डा पुट कर रहे हैं तो सोल्यूशन का तरीका की है, मान लो α1 α2 α3 वैल्यूज आई ने, ये डिस्टिंक्ट ने। तो सोल्यूशन का तरीका है कि तुसीं इहदे विच जिहनूं लैम्डा पुट किया हैगा उहदे नाल मल्टीप्लाई करना लैम्डा दी वैल्यूज। मतलब जे उरे आपां dx लैम्डा पुट किया है तो dx x ना मल्टीप्लाई करना लैम्डा वैल्यूज, मतलब y प्लस α(x) लैना, α(x) α2x वो लैने आपां ने। जे dy नूं आपां लैम्डा पुट किया है तो उहदे वैल्यूज y ना मल्टीप्लाई होनी, और अंडरस्टूड है कि x अगे आ जाऊगा, x प्लस α1 y, x प्लस α2 y, x प्लस α3 y। तो यदा आंसर बनेगा φ3 x माइनस 3y प्लस φ4 x माइनस 1/3y। ये आंसर है। हुण देखने लग रहा आपां नूं कि इहदा आंसर कुछ हो, ये आंसर कुछ हो दे रहा पुटिंग करके, ये आंसर कुछ हो दे रहा है। फिर आपां किहड़ा आंसर सही मानांगे? ये गल समझानी काफ़ी इंपॉर्टेंट, यूज भी होगी अगे। दोनों आंसर सही ने, पहले जिस तरह मर्जी क्वेश्चन कर लो, दोनों आंसर सही ने। तो ये गल दसनी है कि ये दोनों आंसर डिफरेंट नहीं है, कि दोनों सेम ने आंसर। यही गल आप समझनी है ध्यान नाल कि ये दोनों आंसर जो ने, ये दोनों आंसर सेम ने।
जिस तरह मर्जी कर लो, चाहे आह आंसर ले लो चाहे आह आंसर ले लो, दोनों आंसर सेम ने। सेम किवें ने वो समझाउणी है गल। जो देखो ध्यान, जे आपां कहीए कि ये पहलां भी गल कीती हुई है, एफ ऑफ 2x, ਇਹਦਾ मतलब की हुंदा हैगा कि सारे किते 2x की पावर्स ने, जां जो भी है सारे किते वेरीएबल 2x इकट्ठा। ये पहलां भी पढ़ चुके हैं आपां कि आपां इहनूं फंक्शन ऑफ एक्स नहीं कह सकते। चाहे 2x का जो लग रहा पता कि अपना 2x इकट्ठा होगा, तो x भी तो कह सकते सारे कितने x ही आ रहे। जे मान लो sin 2x इनू फंक्शन ऑफ 2x भी कह लो, चाहे इनू फंक्शन ऑफ x कह लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। जिहड़ी गल दसनी है इंपोर्टेंट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ कि फंक्शन ऑफ 2x ਅਤੇ फंक्शन ऑफ x ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼। मतलब कॉन्स्टेंट जे आपां छड्ड दईए, कॉन्स्टेंट जे छड्ड दईए तां ये दोने फंक्शन बराबर हो। कॉन्स्टेंट छड्ड सकदे मतलब आपां फंक्शन दे विच, बस ये फर्क आ। तो शायद गल ध्यान च आ रही होगी, ये फंक्शन होर आ, ये फंक्शन होर आ। ये फंक्शन होर क्यों ने, थोड़ा मोटा समझाना, पहला पढ़िया है आपने। यह फंक्शन जो है ये साइन लैके एंगल का डबल कर रहा है, ਇਹਦਾ डबल कर रहा है, साइन लैके डबल कर रहा है। मतलब ਜਿਹੜਾ पहला फंक्शन है वो साइन लै रहा है मूरे, फिर एक्स का डबल किया उन्हें। दूजा फंक्शन की है वो कला साइन दे विच एंगल पा रहा, डबल नहीं कर रहा, सीधा एंगल पाया एंगल। इन्हें डबल किया एंगल, इन्हें सीधा पाया है, तो फंक्शन में फर्क आ। ये होर चीज़ है, होर चीज़। जे ये भी डबल करता हुंदा तो 2x का डबल किया 4x बन जाना, फिर सेम सी। चलो ये गल ध्यान रखनी है। जी गल इंपोर्टेंट कड्डी हैगी इहदे विचों यह आ कि जिहड़ा फंक्शन है अपने कोल उहदे चों कॉन्स्टेंट आपां छड्ड सकदे हां, वेरीएबल जे कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई छड्ड सकदे हां ते फंक्शन नवां बनेगा। जे इहनूं आपां इदां लिख लीए, इस टर्म नूं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -1/3 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ y -3x, ਇੱਥੇ phi 3 ਹੈ। ਇਹ ਚੋਂ -1/3 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹ ਚ phi 4 ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੌਰੀ -3 ਆਊਗਾ ਬਾਹਰ ਜੀ, ਇਹ 1/3 ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਚੋਂ -1/3 ਕੱਢਿਆ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ y -3x। ਹੁਣੇ गल देखी आपां ने वो की हैगी आ कि कॉन्स्टेंट छड्ड सकदे आं आपां मल्टीप्लाई च, इदां फंक्शन चेंज हो जाएगा। बस जे कॉन्स्टेंट छड्डांगे आपां, ये लिख लो फंक्शन चेंज हो जाएगा। phi 1 पा लिया, y -1/3 ਜਾਂ phi 2 पा लो, कोई मर्जी पा लो। ये कॉन्स्टेंट छड्डांगे तो फंक्शन चेंज होएगा, phi 1 पाता y -3x। एको चीज़ आ, देखो गौर नाल, यह सेम ही आंसर। हुण दोबारा देखो गल की हैगी सारी कि आंसर सेम ही ने। अपनी मर्जी है, चाहे dx नूं लैम्डा पुट कर लो, चाहे dy लैम्डा पुट कर लो, चाहे dx नूं 1 पुट कर लो, चाहे dy नूं लैम्डा पुट कर लो, चाहे dx पा लो लैम्डा, चाहे dy लैम्डा पा लो, दोनों आंसर आउणगे, दोनों सेम होणगे, आंसर दोनों सही होणगे। पर मोस्टली जिहड़े पिछे आंसर दिते होणगे, मोस्टली आपां इह कंसैप्ट लाने हुंदे हैगे आ कि dx नूं आपां लैम्डा पुट करांगे, dy नूं 1 पुट करांगे। मैं दोबारा कह रहा कि कई क्वेश्चन आउणगे, मतलब कि अपनी मर्जी है, चाहे आह कंसैप्ट ला लो चाहे आह कंसैप्ट ला लो। इहदा सोल्यूशन का तरीका होर आ, जे dy नूं भर रहे हैगे आ तो लैम्डा दी वैल्यूज़ y नाल मल्टीप्लाई होणगीआं, जे dx नूं भर रहे हैगे आ तो लैम्डा दी वैल्यूज़ dx नाल मल्टीप्लाई होणगीआं। लिखण दा तरीका अलग-अलग आ, आह भर लो चाहे आह भर लो, पर दोनों क्लासां की लोड़ क्यों पई है? कई क्वेश्चन मजबूरी होंदी है अपनी कि क्वेश्चन इदां नहीं आता हुंदा, वो इदां आऊगा। कई क्वेश्चन मजबूरी होगी, क्वेश्चन इदां नहीं होगा, इदां आऊगा। तो कईयां विच ये मजबूरी होगी अपने को ये भी लगाना पऊगा तो ये भी लगाना पऊगा। यही क्वेश्चन आपां देखने ने अज, ये किवें किवें देखना आपने वो देखो।
ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ध्यान ਨਾਲ कि ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਬਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਪਰ ਬੇਸਡ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ, 2 ਵਾਰੀ ਸੀ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ dx ਨੂੰ ਲੈਮਡਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਉਹਦੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2 ਵਾਰੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 2 ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2 ਵਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਈਐਸਟ 2। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2 ਵਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ 1 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸੇਮ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਪੁੱਟਿੰਗ ਚਾਹੇ ਆਹ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਆਹ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸੇਮ ਨੇ। ਜੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਆਹ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਨਾ ਸੇਮ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਹ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਦੋਨੇ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਹੋਰ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸਿੰਪਲ, ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। dq minus 6 d square d dash plus 11 d dash square minus 6 d dash cube z equals to 0। ये क्वेश्चन है। तो देखो ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, 2 ਵਾਰੀ x ਨਾਲ, 1 ਵਾਰੀ y ਨਾਲ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, 1 ਵਾਰੀ x, 2 ਵਾਰੀ y ਨਾਲ। ਓਵਰਆਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ 3 ਵਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੈ। ਇਹ ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ d ਨੂੰ ਲੈਮਡਾ, d ਡੈਸ਼ ਨੂੰ 1। d ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x ਦਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, ਇਹ d ਡੈਸ਼ ਪਾਰਸ਼ਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ y। ਇਹ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੇਗੀ? ਐਗਜ਼ਾਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇਗੀ ਲੈਮਡਾ ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 6 ਲੈਮਡਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ 11 ਲੈਮਡਾ ਮਾਈਨਸ 6 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 0। ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਟਿੰਗ ਸਹੀ ਆ ਆਪਣੀ। ਸਹੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਊਗਾ ਸਹੀ ਆਊਗਾ ਆਂਸਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂ d ਨੂੰ 1 ਭਰ ਦੇਵਾਂ, d ਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਲੈਮਡਾ ਭਰ ਦਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਣੇਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ 6 ਲੈਮਡਾ प्लस 11 लैम्डा स्केयर माइनस 6 लैम्डा क्यूब इक्वल 0। लैम्डा की हाईएस्ट पावर नंबर ऑफ डेरिवेटिव ਨਾਲ मैच कर रहा था। आ तरीका भी ठीक है। जे दोनों च ऑप्शन होवे तो पहले ही कर देंगे आप, इदा पुटिंग कर देंगे। बाकी थोड़ी मर्जी, जिस तरह मर्जी कर लो। चलो इनू आप सॉल्व करांगे। कितना हिट एंड ट्रायल मेथड सॉल्व करना होंगे। लैम्डा नू 1 भरिया आपने, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6 12 माइनस 12 0 आ गया, सैटिस्फाई कर रहे हैं। हाँ, बाय हॉर्नर मैथड इनू डिवाइड करना होंगे जी। 1 माइनस 6 11 माइनस 6 1 से डिवाइड किया, 1 माइनस 5 6 6 ये रिमाइंडर होंगे जी। तो इक्वेशन किवें लिखनी होंगी है, लैम्डा माइनस 1 आ गया, अगे ये कॉन्सटेंट, ये लैम्डा का कोएफिशिएंट, ये लैम्डा स्केयर का, मतलब लैम्डा स्केयर माइनस 5 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0 आ गया। इतों लैम्डा इक्वल्स टू 1 आ गया, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 3, तीन डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ गई। देयरफॉर सोल्यूशन आऊगा अपना z इक्वल टू 5 1। एक्स वाले आप लैम्डा पुट किया तो वैल्यूज आप एक्स वाले मल्टीप्लाई करांगे, मतलब y प्लस अल्फा x, y प्लस अल्फा x, y प्लस अल्फा x। ये अपना ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੂਟਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਨੋਟ ਪਵਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਜੇ ਰੂਟਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਜਾਣ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ, 2 ਰੂਟਸ ਇਕੁਅਲ ਆਏ, ਇੱਕ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ d ਨੂੰ ਲੈਮਡਾ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ d ਡੈਸ਼ ਨੂੰ 1 ਭਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਭਰ ਕੇ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ।
तो जिवें पिछे सी कंसैप्ट जे तुहानूं ध्यान दे विच होवे कुछ होरे वांगू ही है, जिवें डिफरेंशियल इक्वेशन कीता सीगा, जे डी दे वैल्यूज इक्वल आ जाण तां उरे कीता सीगा C1 + C2 x लिया सी नाल e दी पावर x। जे एक होल इक्वल आ गया रूट 1 1 1 3 बारी आ गया C1 + C2x + C3x के इदां कुछ लिया सी। इहदे विचों Z ये आऊगा पहला φ1 y + x अल्फा x उवें करदे आपां, अगे दोबारा इस φ2 फंक्शन आऊगा सेम, जिवें C1 C2 दो लए सी ना आपां इक्को वास्ते, उवें की हैगा जे दो सेम आंसर आण तो पहला तो उवें आऊगा जिवें आपां करदे हुंदे y + अल्फा x के, दूजा भी सेम आऊगा φ2 लैके पर इहनूं x नाल मल्टीप्लाई कर देना। मान लो एक मैं होर पा लैणा 1 1 3 1 1 2 पा लैणा, ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਆਂਸਰ सिंपल आऊगा, ये विद x आऊगा, यह विद x² आऊगा, इत्थे आऊगा x², फंक्शन चेंज कर लेना φ3 y + अल्फा x, इदां वधी जाणगे। ਇਹਦਾ सिंगल आ, जे सिंगल आ तो इदां आऊगा φ4 y + 2x। उरे आपां x वालों लैम्डा पुट कीता सी तां करके आपां x यूज कर रहे हैं। जे बाय चांस ये भी लिख लो नाल, ये पहला सी नोट पा लो चलो, जे दूजा नोट लईए, जे आपां मान लो डी नूं 1 पुट किया, डी डैश नूं लैम्डा पुट किया, लैम्डा वैल्यू आ गई 1 1 1 2 आ वैल्यूज आ गई, तो ये आऊगा सोल्यूशन Z = φ1 लैम्डा डी वाई नूं पुट किया आपां ने तो वाई नाल मल्टीप्लाई करने सोल्यूशन x + अल्फा वाई, अगे दूजा आ गया x + अल्फा वाई, तीजा आ गया x + अल्फा वाई, ये वास्ते आ गया, ये वास्ते आ गया, ये वास्ते आ गया। जे डी वाई वाला लैम्डा पुट किया है पहला 1 फिर वाई नाल मल्टीप्लाई करना, फिर y² फिर वाई नाल मल्टीप्लाई करना, जे रूट सेम ने उरे 3 सेम सीगे तां उरे आपां x नूं लैम्डा पुट किया डेरीवेटिव वाले नूं तां उरे 1x के नाल मल्टीप्लाई किया, जे y वाले नूं पुट करांगे लैम्डा तां y² नाल मल्टीप्लाई करांगे। ये तो सिंगल ही है, ये पहला वांगू φ4 x + अल्फा y, ये गल ध्यान रखनी है जी। कुछ जिवें आपां लास्ट सेमेस्टर कीता सीगा कुछ उहदे नाल दा ही कंसैप्ट है। अगे क्वेश्चन देखो होर, ये है करली 2z बाय करली 4z बाय करली x4 -2 करली 4z बाय करली x² करली y² प्लस करली 4z बाय करली y4 = 0। ये भी डेरिवेटिव 4 बारी हो रहा है, 4 बारी हो रहा है, 4 बारी 4 टाइम्स हो रहा है, तो ये अपने को होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म लिखांगे, ये बन गया D4, डेरिवेटिव 4 बारी हो रहा है x नाल, 2 बारी x नाल, 2 बारी y नाल, 4 बारी y नाल, तो पुट किया आपां ने डी नूं लैम्डा भाल लो, डी डैश नूं 1, जिहड़ा मर्जी भाल लो, जे ये सही है कि गलत है किवें देखांगे। रिजल्ट इक्वेशन बन गई लैम्डा 4 -2 λ² + 1 = 0। लैम्डा की हाईएस्ट पावर 4 तो नंबर ऑफ डेरिवेटिव 4 ने, सही है मतलब यही पुटिंग। जे आपां डी डैश नूं लैम्डा भरांगे वो भी सही है, पूरे पावर 4 मैच कर जाएगी, ये मैच करानी जरूरी है जी। इत्थों आ जाएगा लैम्डा स्केयर -1 का होल स्केयर बन गया जी, तो लैम्डा स्केयर -1 × लैम्डा स्केयर -1 = 0, तो लैम्डा स्केयर की वैल्यू 1 1 आ गई, मतलब लैम्डा स्केयर की वैल्यू आ गई +- 1
प्लस माइनस 1। ये लैम्डा की वैल्यूज आ गई, मतलब 1 1 माइनस 1 माइनस 1 आ दो अलग सेम आ गया, दो अलग सेम आ गया। तो इस केस की लवांगे आप देयरफॉर सॉल्यूशन इज z इज इक्वल टू phi 1 y प्लस अल्फा x प्लस x y phi 2 y प्लस अल्फा x। ये हो गए दोनों। हुणे दो अलग सेम ने, ये भी पहला सिंपल आऊगा, दूजा x नाल मल्टीप्लाई करेंगे। अगे phi 3 y प्लस अल्फा x phi 4 y प्लस अल्फा x, अल्फा और माइनस 1 phi 1 phi 2 phi 3 phi 4 इहदी चली जाएंगे जिमें जिमें आंसर आई जाएंगे। एक होर देख लो, एक थोड़ा इस विच काम सौखा हैगा लास्ट समैसटर नालों। लास्ट समैसटर दे विच की सीगा कि जे अपने कोल आंसर डी दा आयोटा च आउंदा सी तो ये वास्ते अलग तरीका सीगा ई दी पावर x cos c1 cos x प्लस c2 sin x। पर उरे काम सौखा है। काम सौखा किवें आ, जे मान लो अपने लैम्डा के आंसर आयोटा विच आ रहे हैं तो इनू इदां लिखना आपां 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा सीधे ही पाना आपां। सोल्यूशन आऊगा इहदा z इज इक्वल टू पहला phi 1, मान लो आपां ने d नू लैम्डा पुट किया, d डैश नू 1 पुट किया, तो y प्लस अल्फा x प्लस phi 2 y प्लस अल्फा x। जिवें टाई पहली की हैगी है डिस्टिंक्ट रूट वाली, उदा ही करना, कॉस साइन नहीं आने सीधे, बस सीधा आयोटा तो आयोटा विच पा देवांगे, जे रियल है तो रियल ले लवांगे। यह ध्यान रखना। हुण जिहड़ी आपां इह गल कर रहे हैगे आ कि आपां इह चैक करना कि किनू लैम्डा पुट करिए कि डिग्री जिहड़ी है लैम्डा की हाईएस्ट पावर जिहड़ी हैगी आ वो नंबर ऑफ डेरिवेटिव नाल मैच करे अपने। ये उपर बेस इकोनॉमिकल करवाना कि इदां देखना क्यों जरूरी है अपना। ये न्यूमेरिकल है जी, करली 2z बाय करली x करली x करली y क्यूब प्लस करली 2z बाय करली y 4। ये क्वेश्चन ये बन गया d डैश क्यूब प्लस d डैश की पावर 4 z इक्वल्स टू 0। पुट किया आपां डी नू लैम्डा अते डी डैश नू जिवें करते आ रहे हैं आपां, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई लैम्डा प्लस 1 इक्वल 0 कि लैम्डा की हाईएस्ट पावर नंबर ऑफ डेरिवेटिव मैच कर रहे। नंबर ऑफ डेरिवेटिव उरे इत्थे 4 आना सीगा, नंबर ऑफ डेरिवेटिव जिहड़े हैगे ने इत्थे 4 ने, उरे पावर कितनी है 1। फिर ये गलत आ, इदां नहीं आंसर आना। ये गलत क्यों हैगा, इत्थे लैम्डा इक्वल टू -1 भरांगे तो इहदा आंसर सोल्यूशन देगा phi 1 y प्लस अल्फा x, ये आंसर देगा। जद कि तरीका इदां हुंदा कि जिन्ने डेरीवेटिव होणगे जी उन्ने ही आर्बिट्ररी फंक्शन आउणगे। आर्बिट्ररी फंक्शन इक्को आ रहा है, जिन्नियां लैम्डा दीयां वैल्यूज होणगियां उन्ने ही आर्बिट्ररी फंक्शन बनणगे। जे डेरीवेटिव 4 हैगा तो लैम्डा की पावर लैम्डा वैल्यू 4 होनी चाहिए, तो ही 4 आर्बिट्ररी फंक्शन बनणगे। तो लैम्डा वैल्यू 4 तो आउणगियां जे लैम्डा की हाईएस्ट पावर 4 होगी। मतलब ये गल ध्यान रखने गलत हो गया काम, ये आंसर गलत है जी अपना। फिर की हैगा कि इदां नहीं करना है, फिर आपां ये च मजबूरी बन गई अपने कोल कि डी नू 1 भरांगे, डी डैश नू लैम्डा नू चैक कर लेने। ये 1 भरिया लैम्डा भरिया आपां ने, इहदे विच की बन गया लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा 4 इक्वल टू 0। ये उसकी इक्वेशन बन गई। लैम्डा की हाईएस्ट पावर नंबर ऑफ डेरिवेटिव बराबर है, तो आ तरीका ठीक है इस केस, ये तरीका नहीं करना है। तो बाकी सॉल्व कर लवांगे। लैम्डा क्यूब बाहर आ गया, लैम्डा प्लस 1 आ गया, लैम्डा दी 3 वैल्यूज आ गई 0 0 0 तो -1। तो सोल्यूशन आ गया इस केस
z इज इक्वल्स टू phi 1 x प्लस अल्फा y, फिर y ना मल्टीप्लाई करना, phi 2 x प्लस अल्फा y, फिर y स्केयर ना मल्टीप्लाई करना, x प्लस अल्फा y प्लस phi 4 x प्लस अल्फा y। ये तीन इको रूट सीगे, फंक्शन तिन्ने आउणगे सेम, बस phi 1 phi 2 phi 3 आऊगा। पहला सिंपल, अगला y ना मल्टीप्लाई करना, उस अगला y स्केयर। तो यह आंसर इदा लिख सकते हैं आप, ये आ गया phi 1 x phi 2 x y स्केयर phi 3 x प्लस phi 4 x माइनस। हुण ध्यान रखना कि अपनी मजबूरी बन गई इस केस के, अपना क्वेश्चन इदा करना पऊगा, इदा नहीं होना। तुसीं देख सकते हो ये नाल इको फंक्शन आया कला, ये सारे आए ने 4 वे आर्बिट, मैं जिन्नी पावर होएगी उन्ने आर्बिट्ररी फंक्शन चाहिए ने आपां। चलो देखो हुण एक क्वेश्चन कराना है काफ़ी इंपोर्टेंट, उहदे विच ना तो इदां पावर सेम बनती है ना इदां पावर सेम बनेगी, मतलब जा ये पुट करके भी पावर सेम ना बने, ये पुट करके भी पावर सेम ना बने, फिर किवें करांगे आपां। ये क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज सब तो इंपोर्टेंट है जी जिहड़ा आपां करन लगे। ये है जी करली 4z करली 5z करली x क्यूब करली y स्क्वायर प्लस करली 5z करली x स्क्वायर करली y क्यूब इक्वल 0। जी सिंबॉलिक फॉर्म बनाई अपने, डी क्यूब 3 बारी x ना हो रहा, 2 बारी y नाल हो रहा जी, 2 बारी x नाल, 3 बारी y इक्वल्स टू 0। ये चीज़ है। जे आपां हुण पुट करिए d इक्वल्स टू लैम्डा d डैश इक्वल टू 1, तो एक्सरी इक्वेशन की बनेगी इस केस? एक एक्सरी इक्वेशन बनेगी लैम्डा क्यूब प्लस लैम्डा स्केयर इक्वल टू 0। पावर मैच नहीं कर रही, ओवरऑल डेरिवेटिव 5 ने तो पावर 3 आ रही है, मैच नहीं हो रही है। जे आपां पुट करिए d इज इक्वल्स टू 1 d डैश इक्वल लैम्डा इन 1 ये भरता, तो एक्सरी इक्वेशन की बनेगी लैम्डा स्केयर प्लस लैम्डा क्यूब इक्वल टू 0। ये भी मैच नहीं कर रहा की है कि ये डेरिवेटिव 5 ने, जे आ पुट करांगे तो भी लैम्डा पावर हाईएस्ट 3 आ रही है, जे पुट करांगे जो हाईएस्ट पावर 3 आ रही है। हाईएस्ट पावर आप सेम क्यों चाहते हैं, क्योंकि जिन्नी लैम्डा की पावर होंगी है उन्ने लैम्डा के आंसर आउणगे, जिन्ने डेरीवेटिव कर रहे हैं उन्ने आर्बिट्ररी फंक्शन बनाने, जिन्ने लैम्डा के आंसर बनने उन्ने ही आर्बिट्ररी फंक्शन बनने। ये आर्बिट्ररी फंक्शन 3 आउणगे, ये भी 3 आउणगे आर्बिट्ररी फंक्शन। चाहिए कि अपना आर्बिट्ररी फंक्शन 5 चाहिए ने, तो किवें करांगे, आ करांगे, आ करांगे, तो ये बन गया ना तो ये पूरा आंसर आना है ना ये पूरा आंसर आना है, तो फिर दोनों मिक्स करके आप आंसर बनावांगे। ये इंपोर्टेंट गल है कि ये दोनों मिक्स करके आप 5 आर्बिट्ररी फंक्शन बनावांगे। मिक्स किवें करने, पहला आ शुरू कर रहे हैं जी, इत्थों अपने को लैम्डा वैल्यू आ गई 0 0 1 -1, देयरफॉर सोल्यूशन की बन गया, सोल्यूशन इज z इक्वल्स टू पहला आ गया phi 1 y प्लस अल्फा x, फिर x आ गया phi 2 y प्लस अल्फा x प्लस phi 3 y प्लस अल्फा x। यही अपना पहला आंसर दे रहा। इस तो बाद इधर कंटिन्यू करना, इस तो नीचे आऊगा, इथों लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 0 0 -1, देयरफॉर सोल्यूशन कितना आ रहा है z इज इक्वल्स टू phi 4 ले लेने आप, x प्लस अल्फा y प्लस y इंटू phi 5 x प्लस अल्फा y प्लस phi 6 इंटू x प्लस अल्फा y। तो आंसर आ गया। हुण इन्हों कंबाइन करना, मिक्स करना, मिक्स किवें आपां पहलां कीता सी कि दोनों आंसर सेम होंदे ने, कोई फर्क नहीं है। तो करना की है आपां ओवरऑल एक अजिहा आंसर बनाउणा जिस 5 आर्बिट्ररी फंक्शन हो, तो लिखांगे देयरफॉर
ਜਨਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ z ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਆਂਸਰ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਂਸਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਂਸਰ ਦੋਨੇ ਆਂਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਰਬਿਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਕਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਹੋਊਗਾ φ1y φ2y φ3y -1 ਇਹ ਆਂਸਰ ਕਿਉਂ ਹੋਊਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਂਸਰ ਬਣੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਆਂਸਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੋ ਆਰਬਿਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੋ ਆਰਬਿਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਹੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਹ ਆਰਬਿਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਈਏ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਨਕਲੂਡ ਜਨਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਫਾਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਓ ਆ ਵੀ y ਇੰਟੂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਆ ਨਹੀਂ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਗੌਰ ਨਾਲ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਰਬਿਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਰਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਰਬਿਟਰੀ 5 ਹੀ ਬਣਨਗੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੱਕਣਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਮੈਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣੀ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋ -1 ਕਾਮਨ ਕੱਢਾਂਗੇ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਂਸਰ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਜਨਰਲ ਆਂਸਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਛ ਆਰਬਿਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚੋਂ ਲਏ ਕੁਛ ਇਹ 'ਚੋਂ ਲਏ ਉਹ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਆਰਬਿਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਆਂਸਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਂਸਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਓ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਥੈਂਕ ਯੂ